इस समय हम मुंबई महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय में हैं, जहां पे हमारे साथ में मौजूद है रवि राजा जी, जो कि विरोधी पक्ष नेता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं समय गवाए बिना रवि राजा जी से बात करना चाहूँगा। रवि राजा जी, आपको एक एनजीओ द्वारा पहला स्थान दिया गया, सर्वे किया गया पूरे मुंबई महानगर पालिका के अंडर में जितने भी नगर सेवक हैं उनमें जो कार्य क्षमता है और जो सहनशीलता है और जो आपने कार्यों को, जो फंड इस्तेमाल किया, जो सही तरीके से इस्तेमाल किया, उन सब चीज़ों को लेकर आपको पहला स्थान मिला है। सर, क्या महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं प्रजा फाउंडेशन जिन्होंने ये किताब दिया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। कारण ये है कि प्रजा फाउंडेशन जो है मुंबई में एक ऐसे एनजीओ है जो निष्पक्ष काम करते हैं और हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो चाहे आमदार हो को रैंकिंग देना हो, आमदार के काम के बारे में, नगर सेवक के काम के बारे में, तो उस तरीके से उन्होंने 2017 से लेकर 2021 तक का जो अहवाल निकाला उसमें नंबर 1 रैंकिंग मुझे दिया। जैसे आपने बताया कि इसके पीछे लोगों का संपर्क, लोगों के लिए काम करना, सेवा लोगों का करना है। और जो महानगर पालिका में खास करके जो एरिया का प्रश्न है, उसी तरीके से मुंबई का जो विभिन्न प्रश्न है, उस प्रश्न को लेकर महानगर पालिका में हो, वार्ड कमेटी में हो या स्टैंडिंग कमेटी में हो, उस सवाल को उठाना, उसको उजागर करना, लोगों का समस्या को हाउस तक लाना है, प्रशासन तक पहुंचाना है। ये सब काम पिछले 4-5 साल से मैं करते आ रहा हूं और उस वजह से ये जो किताब मिला है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। रवि राजा जी, अगर मैं बात करूं कि स्लम इलाकों में आपका जो वार्ड है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे वहाँ पे स्लम जो है उसका फैलाव है, तो सर स्लम में काम करना अक्सर बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं सामने आती रहती हैं। पानी की, नाले की, इस तरीके की, शौचालयों की, साफ़ सफाई की। कोरोना काल आके गया, उसमें साफ़ सफाई एक बड़ा चैलेंज था। तो सर, इन सब चीज़ों को आपने किस तरीके से टैकल किया? देखिए, महानगर पालिका जो है भारत में सबसे बड़ा महानगर पालिका मुंबई का है। और जिस तरीके से मेरा वार्ड का जो प्रश्न है, वार्ड का ऐसा प्रश्न है कि मेरे वार्ड में स्लम है, लेकिन साथ में महानगर पालिका के भी काफ़ी बिल्डिंग है और हाउसिंग बोर्ड के भी कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो इनके लिए हम गए 25 साल से यही काम कर रहे हैं और लोगों का जो भी समस्या है, चाहे नाले का हो, गटर का हो, रास्ते का हो, पानी का हो, शौचालय का हो, इन सब समस्या को हमेशा प्राथमिकता देने का काम मैंने किया है और लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के संपर्क में हूँ। और मुझे लगता है कि दूसरा, मुंबई के जो विभिन्न प्रश्न है उसको भी उजागर करने का काम मैंने किया है। इस वजह से आज जो स्थान मिला है, और स्थान सिर्फ मुझे नहीं मिला है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी का भी स्थान नंबर 1 है। अगर 4 पार्टियाँ में देखेंगे आप, उसमें गए 3 साल से 59% जो है कांग्रेस पार्टी को दिया है और बाकी लोगों को स्थान जो है उसका पीछे आया। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ में ये कांग्रेस का भी, पार्टी का भी बहुत बड़ा मान सम्मान जो है मिला है, क्योंकि हमारे साथ में जो नगर सेवक साथ में, मैं एक नगर सेवक हूँ और साथ में मेरे 29-30 नगर सेवक हैं और उनका भी साथ जो मिला है, और ये अगर श्रेय मिला है तो उसका जिम्मेदारी भी वो भी है, मेरे साथ रहा है, मेरे साथ में मिलकर काम किया है, उसका भी जो है वो उनको जाता है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों पर, अब चुनाव आने वाले हैं, उस वक्त अब महानगर पालिका में हमारा काम तो शुरू हो गया है पार्टी की तरफ से, और जोर से काम करेंगे और इस बार किसी भी तरीके से महानगर पालिका में
कांग्रेस की सत्ता लाने का कोशिश करेंगे। सर आपने कहा महानगर पालिका, मेरा सवाल रहेगा सर, काफ़ी अरसों से जो है महानगर पालिका पे जो है शिवसेना और भाजपा की युति की सत्ता रही है, तो सर ये किले की इस दीवार को भेद पाना क्या चुनौती नहीं होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक मजबूत किलानुमा इन लोगों ने बना रखा है इस महानगर पालिका के इर्द गिर्द। बहरहाल इस समय तो भाजपा अपने अकेले दमखम पर चुनाव लड़ रही है, तो सर क्या कांग्रेस के लिए एक चुनौती नहीं होगा? देखिए, इलेक्शन जो होता है वो एक तरीके का चुनौती होता है। अब इतने सालों से लोग यहाँ पर सत्ते में रहे, शिवसेना आज 25 साल से सत्ते में है और 20 साल भाजपा उनके साथ में रहा है। ये लोगों के बीच में एक एंटी इनकम्बेंसी, कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि कुछ नए लोगों को, और कांग्रेस जो 25 साल पहले यहाँ पर राज किया था उसी तरीके से आने वाले दिनों पर हमारी सोच है कि कांग्रेस फिर से चुनकर आना चाहिए और आएगी, ऐसा मैं यहाँ पर मानता हूँ। रवि राजा जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा बच्चों की शिक्षा को लेकर। आप महानगर पालिका में हैं, विरोधी पक्ष नेता हैं, जैसे कि यानी काफ़ी सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो मोबाइल या टैब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपने भी इस मामले में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बच्चों में टैब बांटा, तो सर ये विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, महानगर पालिका के पास एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के मार्फत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर सिलाई मशीन हो और दूसरे हैंडीकैप के लिए स्कूटर्स हो, टैबलेट, कंप्यूटर हो, ये सब चीज़ जो है महानगर पालिका अपने फंड वहाँ पर रखा है। उस फंड को लाने का मैंने काम किया और उस फंड के माध्यम से जो हमारे इलाके में, एरिया में जो बच्चे गरीब हैं, जो 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, जो 8वीं और 9वीं कक्षा में उनको टैबलेट और वो 9वीं और 10वीं में कंप्यूटर, वो उस फंड को, स्पेशल फंड को बुकिंग करने के बाद उनसे एप्लीकेशन लिया गया, एप्लीकेशन की छाननी हुई है। ये सब जो है रीत से हुआ है और ये एक ट्रांसपेरेंसी मेथड से हुआ है और उसमें जब फंड कम से कम 400 बच्चों को टैबलेट और कंप्यूटर बढ़ गया है। अब आने वाले दिनों पर मैं फिर से वो कार्यक्रम रखने वाला हूँ और ये इसीलिए रखा गया है कि आप जानते हैं कि कहीं ऐसे लास्ट 2 साल में करीबन 1.25 साल हो गया कि अब स्कूल बंद है। उसका कारण जानते हैं कि कोविड के कारण। तो बच्चे को कहीं ना कहीं आज हर क्षेत्र में बच्चा जो है सीखना चाहिए और उसका कनेक्ट जो है स्कूल के साथ में वर्चुअल आजकल चल रहा है और जब वर्चुअल स्कूल चलता है तो कई लोगों के पास मोबाइल फ़ोन और टैबलेट नहीं और कंप्यूटर नहीं बच्चों के पास। तो इसके लिए हमने ये पहल किया है कि उनको टैबलेट और कंप्यूटर मिलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों पर ये जो मैंने जो पहल किया उसको देखते हुए आज मुंबई शहर में कम से कम 100 ऐसे नगर सेवक हैं जो ये अब बांटने वाले, ये महानगर पालिका के स्पेशल फंड से बांटने वाले। तो कहीं ना कहीं हमारी यही सोच है कि हर बच्चे जो कल के बड़े देश के और मुंबई के बड़े नागरिक बनने वाले हैं, अच्छे नागरिक बनने वाले हैं, तो उनका जो पढ़ना जो है वो वंचित नहीं होना चाहिए। हर बच्चा पढ़ना चाहिए, हर बच्चा सीखना चाहिए, उसका कैरियर बनाना चाहिए। यही हमारी सोच है और उस सोच के चलते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो पहल हमने किया है और ये पहल सबको करना चाहिए। ये थे रवि राजा जी जो कि विरोधी पक्ष नेता हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इन्हें पूरे मुंबई के अंदर, मुंबई महानगर पालिका आप जानते होंगे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत भर में सब में उच्च स्तर के बजट वाली महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका है। किसी एक राज्य का जो बजट होता है उसके मुकाबले इस महानगर पालिका का बजट होता है। तो उस महानगर पालिका में 227 नगर सेवकों में उन्हें पहला स्थान दिया गया एक एनजीओ द्वारा और उनको जो है उसके लिए सम्मानित भी किया गया। और दूसरी चीज़ मेरा सवाल था उनसे ये कि जिस तरीके से महानगर पालिका है कई सालों से
जो है महानगर पालिका पे शिवसेना का कब्जा रहा है और शिवसेना ने महानगर पालिका के इर्द गिर्द एक किलानुमा बांध रखा है। इसे भेद पाना क्या मुमकिन है कांग्रेस के लिए? तो उनका साफ कहना था कि कांग्रेस फिर एक बार जो पहले की तरह सत्ता में आएगी और लोग बदलाव चाहते हैं और लोग जो है ऊब चुके हैं कि जो सत्ताधारी हैं उनसे, क्योंकि जो लोगों की समस्याएं हैं वो सही मायने में हल नहीं हो पा रही हैं। ब्रिजेज या रोडों का काम होता है 6 महीने नहीं होते हैं कि वही रोड जो नया कंक्रीट का बनाया हुआ है वो उखड़ने लगता है और अपनी शक्ल बताने लगता है। तो रवि राजा जी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्य को लेके बड़ा ही संवेदनशील हूं और मैं अपना काम जिस तरीके से कर रहा हूं उस तरीके से आगे भी करता रहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा जिस तरीके से इन्होंने सही मायने में जो महानगर पालिका का फंड यूटिलाइज किया है जो सामान्य जनता के भले के लिए, उसी तरीके से इनको देखकर अन्य नगर सेवक भी सीखें और वो भी अपने जो वार्ड में हो या अपने सोसाइटी के लोगों को जो है कुछ अगर उनके लिए बेहतर कर सकें तो वो करें। कैमरामैन सफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।